morning, students. Today we will continue our first chapter of Geography, Class 9, the French Revolution. In this chapter we had discussed about the outbreak of the revolution. पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन भी किसमें भी जो फ्रेंच जो राजा है लुइस 16 है वो क्या करता है, टैक्सेस बढ़ाता है, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं होती कि वो अपने आप ही अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ाए। तो इसके लिए क्या है, जो फ्रांस की जो है उसमें स्टेट जर्नल है, ठीक है, स्टेट जर्नल है जिसके थ्रू ही वो क्या है वहां पर अपना प्रपोजल रख कर ही वो क्या है टैक्सेस को बढ़ा सकता है। जब स्टेट जर्नल इस प्रपोजल को पास कर देती है तभी क्या है टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो इसकी मीटिंग बुलाई जाती है किसके द्वारा? लुइस 16 के द्वारा। लुइस 16 इसकी मीटिंग बुलाता है तो तीनों स्टेट के मेंबर्स इसमें पार्ट लेते हैं और कितने कितने मेंबर्स जाते हैं 300 यानी रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेट है वो क्या है स्टेट जर्नल की जो मीटिंग है उसको क्या है वॉकआउट कर जाती है और फिर वो क्या करती है अपनी एक नेशनल असेंबली बनाती है। वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं, फिर वहां पर क्या है नेशनल असेंबली बनाई जाती है 20 जून को। और उसके जो उनको उस असेंबली को कौन लीड करता है? 2 पर्सन होते हैं, मिराबे और सीए, जो क्या है किससे बिलोंग करते हैं? फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसके अलावा फिर क्या है उसमें लास्ट में क्या है, तो जब उसमें वहां पर क्या है बहुत ज़्यादा फ्रांस में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। जो पीजेंट्स हैं जो लैंडलॉर्ड्स के उन पर अटैक कर देते हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जला देते हैं। और जो राजा है उसको उसमें जाने की भी पेरिस में जाने की का ऑर्डर देता है, जिसके कारण क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा उठता है किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। तो राजा क्या है उनकी उन मांग को क्या है एक्सेप्ट कर लेता है, किसको? नेशनल असेंबली को क्या है एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर क्या है किसकी लिमिटेशन हो जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। किस तरह से फ्रांस एक क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, यानी जो मोनार्की है उस पर किसकी पावर बिठा दी जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल की। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड इन 1791। जो फ्रांस है कब बनता है कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? 1791 में। जो ड्राफ्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है कब कंप्लीट होता है? 1791 में। यानी जो संविधान कब बनकर तैयार होता है? 1791 में। मेन ऑब्जेक्टिव टू लिमिट पावर ऑफ मोनार्क। और इसका क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मेन ऑब्जेक्ट होता है? मेन ऑब्जेक्टिव टू लिमिट पावर ऑफ मोनार्क, यानी जो मोनार्क है जो राजतंत्र है उसकी पावर को क्या करना? लिमिट करना, राजा की शक्तियों को कम करना। उस पर किसकी बाउंडेशन लगा दी जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जो पावर्स है किन चीजों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? किन किन के बीच में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये किसके द्वारा? हमारी जो थी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो रूसो की है बुक और मॉन्टेस्क्यू की जो स्पिरिट ऑफ लॉस, उसमें भी क्या है जो इन डिविजन्स पावर्स की डिविजन्स को बताया गया है कि भी किस किस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और फ्रांस क्या बन जाता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है, यानी ये कैसा बन जाता है? संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और इसमें क्या है किस किस को वोट देने का अधिकार होता है? जो असेंबली बनाई जाती है नेशनल असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके अंदर कौन कौन क्या है लोग इसके अंदर वोट कर सकते हैं? सिटीजन वोटेड फॉर इलेक्टर्स हु चूज असेंबली। जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने इलेक्टर्स को चुनते हैं किस चीज के लिए? जो चूज द असेंबली, ठीक है। देखो आपके इसमें बुक में एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें क्या है दिखाया गया है किस तरह से लोग किस तरह से चुनते हैं। देखो यहाँ पर ये आपकी बुक है, इसमें भी ये एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है।
इससे आप समझेंगे कि इस तरह से जो कुछ एक्टिव और पैसिव सिटीजन होते हैं, जो एक्टिव सिटीजन है वो क्या है, वोट करते हैं, किस फिर अपने इलेक्टर्स को चुनते हैं। इलेक्टर्स किसको, नेशनल असेंबली को, जो क्या है किस चीज में होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, जो किसको कंट्रोल करते हैं, किंग को कंट्रोल करते हैं। और इसमें क्या है, और मिनिस्टर्स आते हैं, और जुडिशरी का के लिए भी क्या है, अलग वोटिंग होती है। तो इसमें क्या है, सिटीजन वोटेड फॉर इलेक्टर्स हु चूज असेंबली, जो सिटीजन्स होते हैं वो किसको वोट करते हैं, इलेक्टर्स, जो इलेक्टर्स किसको चूज करते हैं, आगे असेंबली को। मैन अबव 25 years paid taxes equal to at least 3 days of laborers wage were given the status of active citizen। जो क्या है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। जो तो इसमें बताया गया है, क्या डिसाइड किया गया था भी कौन कौन लोग क्या है वोट कर सकते हैं, किन्हें वोटिंग राइट दिया गया था। जो आदमी मैन अबव 25 years, जो लोग 25 ईयर से अबव हैं, 25 ईयर से अबव हैं, वो वोट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वो पेड टैक्सेस, जो क्या है टैक्स पे करते हो, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो एक्टिव सिटीजन यानी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक्टिव और पैसिव में। तो एक्टिव सिटीजन जो क्या है 25 ईयर से अबव हो, और जो टैक्स पे करते हो, कितना टैक्स पे करते हो, जो उनके 3 दिन की जो भी उनका जो 3 दिन की लेबर यानी वेजेस पर जितना वो कमाते उनके बराबर क्या वो टैक्स पे करते हो, और किसके के स्टेटस में आते हो, वर्गिंग एक्टिव सिटीजन, यानी उनको वो एक्टिव सिटीजन क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे। रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर्क क्लासेस एज पैसिव सिटीजन। और जो बाकी बच गए हैं वो किस चीज में आते हैं, हमारे पैसिव सिटीजन में, यानी जैसे एक्टिव सक्रिय, ठीक है, और पैसिव निष्क्रिय। तो इसमें जो बच गए जो मैन जो 25 से जो नीचे हैं, और ऑल वुमेन और वुमेन्स को, और बाकी जो क्या है वुमेन्स, ये क्या करते थे, इनको वोट का अधिकार नहीं था, इन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। टू इक्वेलिफाई एज इलेक्टर मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट टू द टैक्स पेयर। और जो क्या है, कौन थे जो क्वालिफाई करते हैं इलेक्टर्स, जो वो आदमी जो क्या है हाईएस्ट क्या है टैक्स पेयर थे, जो ज्यादा टैक्स पे करते थे, वो क्या करते थे, जो उसको क्या करते, इलेक्टर्स में क्वालिफाई होते थे। अब क्या है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो बनाया गया था, उसकी क्या क्या भी विशेषताएं थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। इस कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे स्टार्ट होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस डिक्लेरेशन के साथ है, राइट टू ऑफ मैन, भी आदमियों के जो राइट्स और सिटीजन के मैन और सिटीजन के राइट्स से क्या है वो स्टार्ट होता है डिक्लेरेशन से। तो राइट्स गारंटेड, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलाइनेबल राइट्स। भी जो राइट्स की किस चीज की गारंटी दी गई थी, भी कौन से राइट्स की गारंटी दी गई थी, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, विचारों की स्वतंत्रता, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलाइनेबल राइट्स। और जो भी वो नेचुरल और इनएलाइनेबल यानी जिसको भी जिनसे छीना ना जा सके, इनएलाइनेबल राइट्स वो अधिकार जो छीने ना जा सके, उनको क्या है कानून के उसमें स्थापित किया गया था। कानून के सामने भी इनको क्या है आपसे कोई इन चीजों की क्या है, इन राइट्स की क्या दी गई, गारंटी दी गई। किसके द्वारा दी गई, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। किसको, जो फ्रेंच सिटीजन्स को। इट वॉज ड्यूटी टू स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। और इसकी क्या है, किसकी ड्यूटी बनाई गई, स्टेट की ड्यूटी बनाई गई कि वो क्या है प्रत्येक सिटीजन के जो भी नागरिक है उनके जो नेचुरल राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं उनको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। कौन प्रोटेक्ट करेगी, स्टेट प्रोटेक्ट करेगी। ये किसकी ड्यूटी है, स्टेट की।
और किस चीज के लिए क्या है, सिटीजन के नेचुरल राइट्स हैं उनको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ये क्या था, जो नेशनल जो फ्रेंच क्या था, फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, किस तरह से फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बनता है और किस तरह से वहां पर वोटिंग की जाती है। उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव में कौन से थे सिटीजन्स थे, जो 25 से अबव हों, ईयर से अबव हों, और क्या है जो अपने 3 दिन की जो 3 दिन की जो लेबर है उसके के समान वो क्या है टैक्स पे करते हों। और इसके अलावा जो वुमेन थे, वुमेन जो क्या है 25 से बिलो हों, और जो वुमेन्स उनको क्या है वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। और उनको किस चीज की, उनके राइट्स की गारंटी दी गई थी, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इन सब की क्या है उनकी राइट्स की क्या है गारंटी के साथ क्या है की दी गई, को किसको, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और किसकी ड्यूटी मानी गई, स्टेट की, जो क्या है सिटीजन के नेचुरल राइट्स की क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा।